स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और आज का हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे, किस तरह से हमको एंट्री मिल सकती थी, किस तरह से हम प्रॉफिट ले सकते थे, किस तरह से हमको लॉस हुआ होगा। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने देखो आपको एक चीज़ बता रखी है। कौन सी चीज़ बता रखी है कि देखो 3 लाइनें जो आपको पिछले दिन जो कैंडल क्लोज होती है उसके ऊपर लगा देना है। आपको प्रेडिक्शन वाले वीडियो में मैंने क्लियरली बातें बोली है कि किस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया था। जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, आपको भी पता होगा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन अपना कब था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30 तारीख को था, ठीक है, 30 तारीख को था। और आज आपको भी पता है कि आज एक्सपायरी है निफ्टी 50 का। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो हमको कोई मतलब नहीं होता एक्सपायरी हो, ये हम सिर्फ इतना देखते हैं। हमको मार्केट से भी मतलब नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, हमको सिर्फ ट्रेड प्लान करना है और ट्रेड कहाँ पे प्लान करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको हमेशा ही यही बोलता हूँ कि भाई आप मार्केट को छोड़ दीजिए। मार्केट ऊपर खुले नीचे खुले कहीं भी खुले, आपको किस तरह से अपना ट्रेड प्लान करना है वही मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ से मेन जो होता है हमारा ये वाला एरिया, मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि सेलिंग वाला। देखो एक हो सकता है कि मान लो जैसे 10 दिन हुआ, 10 में से 3 दिन ना भी चले, लेकिन कम से कम चलेगा ज़्यादा टाइम, तो ये अपने लिए कहीं ना कहीं काम का है। तो देखो हर कोई स्ट्रेटजी है ना 100% नहीं होती, ये आप अच्छे से जानते हैं। और ट्रेडिंग प्लान करना है, ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ता है कि हमको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो मैंने आपको ये बोला था कि ये टॉप वाला एरिया है, ये बॉटम वाला और ये मिडल वाला है। तो आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, मैंने ये बोला था कि ये वाला एरिया अपने पास सेलिंग का रहेगा, ये वाला एरिया अपने पास में बाइंग का रहेगा। और यहाँ से जो ये सेंटर दिख रहा होगा आपको, ये बाय सेल दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको बाय सेल बोला था, यहाँ से बाय बोला था और यहाँ से सेल बोला था। अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। आज वैसा हुआ है क्या, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना कि देखो यहाँ से अगर हम देखें आज मार्केट हमारा कहाँ पर खुला था। देखो हमारा मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से अगर हम बात करते हैं 9:15 पे, तो 9:15 पे जो कैंडल बना है ये वाला 5 मिनट का कैंडल, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़ा कैंडल बना है। अब ये बड़ा कैंडल बना है तो यहाँ से मैंने आपको बोला है कि देखो अगर आप इतना ऐसे ले सकते हो तो ही एंट्री लो, नहीं ले सकते हो थोड़ा सा वेट कर लो, या फिर आप यहाँ से क्या कर लो। देखो मैंने आपको ये बोला है कि यहाँ से आप क्या करोगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 1 मिनट की चार्ट पर जा सकते हो। वहाँ से 1 मिनट के कैंडल के हिसाब से आप वहाँ पर ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। देखो सुबह एक तो मॉर्निंग में ना थोड़ा सा एक मोमेंटम आता है, या तो ऊपर आता है या नीचे आता है, आप भी अच्छे से जानते। देखो अब यहाँ से 1 मिनट में ही इतना बड़ा कैंडल बना है, यहाँ से दिख रहा होगा 1 मिनट में ही इतना बड़ा कैंडल बना है ये वाला जो आपको दिख रहा होगा। तो फिर यहाँ से कोई ट्रेडिंग करने का प्लान नहीं होता है। या फिर आपको भी पता है कि एक रिट्रेसमेंट, देखो मैंने आपको बोला है कि इस तरह से मार्केट चलता है, एक रिट्रेसमेंट आता है और इस रिट्रेसमेंट पर हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। तो यह हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्लान करना है तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते थे, या फिर नहीं करना है तो छोड़ दो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ट्रेड सही साट नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर घुसने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यही बोलता हूँ। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से हमारा ट्रेड प्लान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल था। अगर हम बात करें इस कैंडल की तो 650 पर क्लोजिंग है, उसके बाद में यहाँ से ओपनिंग है 570 के आसपास, मतलब 70-80 पॉइंट का यहाँ से कैंडल है। तो छोड़ दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दिया हमने। अब हमको क्या करना है, अभी हमने इसको छोड़ दिया, हमारा जो ये वाला जो लाइन था वो हमारा कैंसिल हो गया प्लान। अब हमको देखना है इस लाइन के आसपास, इस लाइन के आसपास अगर आपको कहीं पे कुछ दिखता है, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ से जाकर रिजेक्शन लेने के चांसेस होंगे। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेने के चांसेस होंगे तो यहाँ से आप एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी सेलिंग, देखो इसी लाइन के आसपास यहाँ पर एक सेलिंग दिख रही है, छोटा सा प्रॉफिट मिला होगा अगर आपने ट्रेडिंग प्लान किया होगा तो। अगर नहीं किया होगा तो फिर कोई बात नहीं। देखो ऐसे साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा दूर रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक छोटा सा प्रॉफिट हम लोग ले सकते थे, और उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से वापस से यहाँ पर पहुँचा है। यहाँ पर बार बार देखो, एक बार अगर रिजेक्शन ले लिया उसके बाद दोबारा पहुँचा, कुछ न कुछ यहाँ पर फिर गड़बड़ होने का चांसेस ज़्यादा होता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रैपिंग होने के बाद में यहाँ से वापस से आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि क्या मार्केट साइडवेज हो चुका है।
और उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा फिर से एक सेलिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट इस रेंज में जाकर फंस चुका था। क्यों फंस चुका था, इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हम लोग अगर चार्ट के हिसाब से बात करना चाहते हैं तो देखो, चार्ट के हिसाब से तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये वाला अपना बाइंग जोन है और ये वाला एरिया अपने लिए बाई सेल दोनों हो सकता है और ये वाला एरिया अपने लिए सेल वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बाई हम कर नहीं पाए और यहाँ से हम सेलिंग की कोशिश किए होंगे तो हो सकता है छोटा मोटा प्रॉफिट मिला हो या फिर छोटा मोटा लॉस भी हुआ हो आपका, तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमने जो बात की है 3 कैंडल के हिसाब से, 3 लाइन के हिसाब से, 3 लाइन के हिसाब से आपको पता है कि देखो यहाँ से मार्केट बाइंग में था तो बाइंग में गया, सेलिंग में भी आया था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेलिंग में आया। तो ये एक तरह से प्लान जो होता है वो उसके हिसाब से बराबर प्लान हुआ था, ठीक है। और हम बात करते हैं अभी दूसरी स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एसएल हंटिंग के हिसाब से हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं, ठीक है, और हमारे एसएल यहाँ पर पड़े हैं। ये 2 चीज़ें मैंने बताई आपको। यहाँ से अगर मार्केट, अगर हम बात करें यहाँ पर भी थोड़े बहुत एसएल थे, क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट टर्न लेता है तो फिर एसएल क्रिएट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये वाले एसएल भी प्लान नहीं हो पाए और ये वाले भी नहीं हो पाए और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर इसी मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर एसएल बना के खाने में रहा। देखो अभी यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया मार्केट। अब इस कैंडल पर तो कोई बाई नहीं कर पाया क्योंकि 1 मिनट में ही टाइम ही नहीं मिला ना बाई करने का। तो यहाँ से इसमें तो कोई बाई नहीं कर पाया होगा। लोगों ने यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग का प्लान किया होगा, अगर बाइंग करने वाले होंगे तो यहाँ पर इसी एरिया में। तो यहाँ से देखो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आकर इन लोगों को निकाला, उसके बाद में फिर मार्केट इन लोगों को जो सेलर थे इनको भी निकाला और फिर मार्केट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे। तो फिर लास्ट में जाकर मार्केट ने यहाँ पर वापस से आकर क्लोजिंग दी। क्यों दी, क्योंकि ये वाले जो बायर्स है वो भी निकल चुके हैं और ये वाले जो सेलर बचे हैं, ये थोड़े बहुत सेलर बचे होंगे ऊपर की साइड में बस, ठीक है। तो यहाँ से और 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ से ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बना था। अगर आप चाहते तो प्लान कर सकते थे, नहीं चाहना है तो बात अलग है। देखो यहाँ से आप छोटा सा मोमेंटम दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं लिया। ग्रीन कैंडल से अगर सपोर्ट लेता तो हम बाई प्लान कर सकते थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटे मोटे मोमेंटम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, लेकिन ये कोई खास काम के नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़ा सा प्लान किया हुआ, देखो ये साइडवेज मार्केट होता है, अगर थोड़ा वो साइडवेज हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर अपने मतलब एक तरह से आपको देखना ही पड़ेगा कि साइडवेज किस तरह से मार्केट है। तो इस तरह से आप वहाँ पर 1 मिनट में टारगेट का प्लान कर सकते थे। देखो अगर आप 1 मिनट में प्लान करते तो यहाँ से बेस्ट, अगर यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक एसएल हो सकता था, उसके बाद यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका एसएल नहीं हो रहा था। और भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो कि आप आराम से वहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो एक चीज़ और थोड़ा सा यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि साइडवेज मार्केट क्या पहचाने, कैसे पहचाने, क्या होने वाला है, साइडवेज मार्केट कैसा होगा। देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ से जो बहुत सारे विक्स बन रहे हैं ना, ये जो विक्स बन रहे हैं ऊपर नीचे विक्स बन रहे हैं, मतलब यहाँ कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। मतलब कोई आदमी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम पिछला वाला चार्ट देखें ना तो यहाँ पर आपको कहीं पर दिखेगा ही नहीं इतना विक्स। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्लियरली, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटे मोटे यहाँ पर सपोर्ट लेते लेते यहाँ से जा रहा था। लेकिन ये वाला एक टाइम फ्रेम था, यहाँ पर थोड़ा सा विक्स यहाँ से बन रहा था। मतलब जब ऐसे विक्स बन रहे हैं मतलब मार्केट क्या हो रहा है, दोनों तरफ विक्स बन रहा है, दोनों तरफ अगर हम बात करें पूंछ बन रही है, तो यहाँ से क्या होता है मार्केट थोड़ा सा मतलब इनडिसीजन मोड में चला जाता है। इनडिसीजन मोड मतलब क्या होता है, मतलब लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें, बाय करें कि सेल करें। तो कुछ लोग बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, कुछ बाय सेल चलता रहता है। इस बीच में ये प्रॉब्लम्स आती है। तो कभी भी आपको थोड़ा सा लगे ना यहाँ से कोई दमदार कैंडल से नहीं बन रही, ये दमदार कैंडल से नहीं बन रही, ये दमदार नहीं है, ये यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग का दिखाता है, फिर यहाँ से पॉजिटिव दिखा, तो ये सब चीज़ें ना आपको थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ती है, तब जाके यहाँ से प्रॉफिट कमा पाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब 20 मूविंग एवरेज से हो गया हमारा, एसएल हंटिंग के हिसाब से हो गया। तो एसएल हंट करने के लिए नीचे वाले एसएल यहाँ पर इसने जो यहाँ पर बचे हुए थे ये वाले हंट किए और यहाँ पर जो हंट थे वो हंट किए, बाकी ये वाले बचे हुए और ऊपर वाले भी यहाँ से बचे हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। देखो ट्रेडिंग प्लान करना है वो आपको ही करना है, मेरे को नहीं करना है।
तो इसलिए ना आप थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या हम लोग सच में पैसा कमा पाएंगे, नहीं कमा पाएंगे। देखिए ये बहुत बड़ा लॉजिक है, और इस लॉजिक को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। बोले तो शिफ्ट करने का मतलब क्या है, पहले अपने आप को ये देखना पड़ेगा कि सच में मैं शेयर मार्केट लायक हूँ कि नहीं। ऐसा नहीं है डायरेक्टली आप आकर वहाँ पर पैसा लगा दो और यहाँ से पैसा बनाने का प्लान कर लो, ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ यार थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने पास में, जो एक तरह से जो नज़रिया होता है ना, वो नज़रिया को फिट करना, कैसे फिट करना है। बहुत सारे वर्चुअल ट्रेडिंग है अपने पास में, पेपर ट्रेडिंग है। अब ये सब धीरे धीरे आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में लगा लिया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया अपना बॉटम है, ये वाला टॉप है और ये मिडल है, ठीक है। सेम स्ट्रेटजी है, यहाँ पर हम सेल प्लान करेंगे, यहाँ पर बाई सेल दोनों ही को प्लान करेंगे, और यहाँ पर हम बाई प्लान करेंगे, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा 5 मिनट की चार्ट पर, देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो अब हम बैंक निफ्टी में आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था आपको भी पता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ। अगर हम देखें तो ये बड़ी वाली कैंडल पर ओपन हुआ। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बड़ी वाली कैंडल का अगर हम बॉटम देखें तो 49,200 के आसपास समझो, और यहाँ से इसको अगर टॉप देखें तो 500 के आसपास समझो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सीधे सीधे ये 300 पॉइंट की ये कैंडल है, 300 पॉइंट की ये कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब 300 पॉइंट की अगर बन चुकी है तो फिर हम यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते हैं, ये हमारा एक रूल है। हाँ, इसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा यहाँ से कोई दिखता है कि यहाँ से कोई रिट्रेसमेंट आता है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि बहुत बार मैंने ये चीज़ें भी आपको समझाई है प्राइस एक्शन के इसमें, कि प्राइस एक्शन में एक चीज़ आपको देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर उसको थोड़ा सा ऊपर जाना है तो थोड़ा सा यहाँ पर आप प्लान कर सकते हो। ये वाला जो दिख रहा होगा ना, यहाँ वाला, तो यहाँ पर अगर आप प्लान करते हो तो यहाँ से छोटा सा मोमेंटम आपको मिल सकता था। लेकिन हम वो फालतू बातें नहीं करेंगे, हमको प्लान करना था यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर बाइंग का। लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि ये कैंडल इतना बड़ा बन चुका है। अगर हम इसको 1 मिनट में भी देखेंगे तो शायद मेरे को लगता है वो 1 मिनट में भी उतना ही बन चुका था। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ इस लाइन के आसपास तो मार्केट पहुँचा ही नहीं, तो हम सेल का भी प्लान, मतलब अगर हम लोग इसको टच कर देता और यहाँ से रिजेक्शन लेता तो हम सेल कर लेते। लेकिन अभी हम सेल में भी कंफ्यूज है, मतलब यहाँ पर हम सेल भी नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास में क्या स्ट्रेटजी है, ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर हम 1 मिनट यहाँ से अगर हम देखें तो क्या स्ट्रेटजी है अपने पास में, यहाँ पर एक ही स्ट्रेटजी बची है कि या तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक बाइंग का प्लान किया जा सकता था। लेकिन यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाले जो यहाँ पर ये देखो इसका हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट रिजेक्शन लेता और दोबारा कोई ग्रीन कैंडल बनाता तो यहाँ से एक बाइंग किया जा सकता था। देखो ये कुछ इंटरनल मामले होते हैं जो मैं आपको आगे चल के बहुत समझाने की कोशिश करूँगा कि कहाँ कहाँ किस तरह से आपको सोचना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि जब भी मैंने आपको एक वीडियो में पिछली बार मैंने समझाया था कि जब भी कोई हाई ब्रेक होता है तो वहाँ से एक रिजेक्शन मिलता ही मिलता है। उस रिजेक्शन के बाद में अगर वहाँ रिजेक्शन नहीं मिला और मार्केट पार कर गया तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे टॉप ब्रेक हुआ, यहाँ से एक रिजेक्शन मिला है, तो यहाँ से इस रिजेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता था, और वेट करना ही चाहिए था क्योंकि ये रिजेक्शन है, हो सकता है फेल हो जाए। तो यहाँ से थोड़ा सा इस चीज़ को अगर धीरे धीरे, यही जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें तो कहीं ऐसा रिजेक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन, ये वाला हाई था अपने पास में, ब्रेक हुआ और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला जो हाई था ये ब्रेक हुआ, यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो जब भी कोई हाई ब्रेक होता है ना, तो वहाँ से एक रिजेक्शन, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहीं पर भी कोई हाई ब्रेक होता है, यहाँ से दिख रहा होगा, तो हाई ब्रेक होता है तो वहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो उस रिजेक्शन के बाद जब कोई पॉजिटिव मोमेंटम आता है तभी जाके हमको वहाँ पर प्लान करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बन जाता तो हम यहाँ तक का टारगेट और उसके बाद यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बना नहीं और इसका लो ब्रेक कर दिया है यहाँ से, तो यहाँ से एक सेलिंग का हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी यहाँ पर काम आई है।
जो कि मैंने आपको बोला था कि हर बार ये ऊपर जाएगा 20 मूविंग एवरेज के पास में और वहाँ से फिर रिजेक्शन लेगा। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको वही होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ से इसने ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया और यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर की साइड में रहा और फिर यहाँ से फाइनली रिजेक्शन लिया। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि 20 मूविंग एवरेज से मैंने आपको ये भी बोला था कि 20 मूविंग एवरेज से अगर दूर हो जाएगा, देखो 20 मूविंग एवरेज का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। मैंने यही बोला था कि अगर इस लाइन से मार्केट कहीं दूर हो गया तो इस लाइन के पास में जाएगा और फिर वहाँ से दूर होगा और फिर पास में जाएगा, फिर दूर होगा। ये मैंने आपको अच्छे से बताया है, इस चीज़ को आपको भूलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब अपने सारे क्राइटेरिया, जब सिचुएशन सारी अपनी एक समान काम करे तब जाके हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। अब ये वाला अपना एरिया बाइंग वाला एरिया था, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट साइडवेज हो रहा है। अब आपको भी नहीं पता कि मार्केट साइडवेज होगा, तो यहाँ से आप देखोगे तो अपना जो एक मोमेंटम था यहाँ तो मिस हो चुका है। यहाँ पे हम सेलिंग का प्लान कर सकते थे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया तो। और दूसरा हम बात करें एसएल हंटिंग की, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो मैंने आपको बताया था कि एसएल अपने यहाँ पर पड़े हैं, उसके बाद यहाँ पर भी पड़े हैं और नीचे के वाले एरिया में सब दूर यहाँ पर एसएल पड़े हैं। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाले जो एसएल थे, ये वाले टॉप वाले, ना तो टॉप वाले हिट हुए ना बॉटम वाले हिट हुए। उसके पीछे का एक रीज़न था यहाँ पर आज, जो मैं देखो कोई न्यूज़ यहाँ पर आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो फेड जो यूएस में आपको पता है कि फेड ब्याज दरें कम ज़्यादा करती रहती है। तो ये जो पावेल वहाँ पर जो जिसके हम बात करें जो एमडी सीईओ जो भी मतलब वहाँ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला कि कोई यहाँ से ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, कुछ नहीं होगा, नो चेंज है। उसके चक्कर में क्या हो गया कि मार्केट ना जो रिएक्शन दिया ना वो इस तरह से रिएक्शन दे दिया, मतलब मिक्स रिएक्शन दे दिया, ना तो गिरा ना बढ़ा। और अगर वो गिर जाता तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ जाता, बढ़ जाता तो अच्छा सा मोमेंटम आ जाता। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती। तो यहाँ से आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा चार्ट। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो मैंने बोला है कि थोड़ा सा देखो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादातर जो टाइम फ्रेम मतलब एक मोमेंटम कैच करना होता है, उस मोमेंटम को ही कैच करने के लिए आपको प्लान करना होता है। तो यहाँ से मोमेंटम को कैच करना है तो आपको 1 मिनट में टाइम को पकड़ना होगा, तभी जाके एक अच्छा सा मोमेंटम हम कैच कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।